कभी सोचा है कि कैसे छोटे छोटे डिवाइस इतनी जबरदस्त एनर्जी का धमाका कर सकते हैं? मतलब एक पल में तेज रोशनी या एक शक्तिशाली झटका, ये सब होता कैसे है? आज की हमारी पड़ताल इसी रहस्य के इर्द गिर्द है। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने कैमरे का फ्लैश तो देखा ही है। ये लगभग जादू जैसा लगता है ना? एक नन्ही सी बैटरी में आखिर इतनी ताकत आती कहाँ से है कि वो 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में इतनी जबरदस्त रोशनी पैदा कर दे? तो इसका जवाब सिर्फ बैटरी में नहीं है। देखिए, बैटरी ऊर्जा देती तो है, लेकिन धीरे धीरे। उस एकदम से होने वाले धमाके के लिए उसे एक साथी की जरूरत पड़ती है, जो सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक साथ छोड़ सके। और उस हीरो का नाम है संधारित्र, या जिसे हम कैपेसिटर भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये एक छोटा सा एनर्जी बैंक है। इसका काम है बैटरी से धीरे धीरे चार्ज लेना, उसे जमा करना और फिर जब जरूरत हो तो एक ही झटके में सारी एनर्जी बाहर फेंक देना। ठीक है, तो कैपेसिटर काम कैसे करता है ये समझने के लिए हमें पहले एक बहुत ही बेसिक चीज समझनी होगी, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आसान भाषा में कहें तो इसे बिजली का प्रेशर या दबाव समझ लीजिए। इसको ना पानी के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक पॉजिटिव चार्ज वाली चीज पानी से भरी टंकी की तरह है, जिसमें बहुत ज्यादा दबाव या विभव है, और एक नेगेटिव चार्ज वाली चीज एक खाली टंकी की तरह है, जिसमें विभव कम है। और ठीक वैसे ही जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, बिजली भी कुदरती तौर पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। ये फिजिक्स का एक सीधा साधा नियम है, जो बताता है कि एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसी पोटेंशियल वाले सिंपल से सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम अपनी एनर्जी की बाल्टी यानी कैपेसिटर बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये बहुत ही आसान है। बस 2 कंडक्टर प्लेट्स चाहिए, जिन्हें एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है। जब इन्हें बैटरी से जोड़ा जाता है तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और दूसरी पर ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज। बस अब इन दोनों प्लेटों के बीच एक तनाव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, जिसमें एनर्जी जमा है। कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी जमा कर सकता है, इसी क्षमता को उसकी धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। ये जितनी ज्यादा होगी, कैपेसिटर उतनी ही ज्यादा एनर्जी जमा कर पाएगा, और इसे हम फैरेड नाम की यूनिट में नापते हैं। तो हम इस क्षमता को बढ़ा कैसे सकते हैं? बहुत आसान है। प्लेटों का एरिया बढ़ा दीजिए तो चार्ज जमा करने के लिए ज्यादा जगह होगी, या फिर प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दीजिए, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का खिंचाव बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम अपने इस एनर्जी स्टोर करने वाले हीरो को और भी ताकतवर बनाना चाहें? यहीं पर एक और मजेदार चीज सामने आती है। सवाल ये है कि अगर हम उन 2 प्लेटों के बीच की खाली जगह में कोई इंसुलेटर, मतलब जिसमें से बिजली नहीं गुजरती, जैसे प्लास्टिक या कागज डाल दें तो क्या होगा? इसी चीज को परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसे K कहते हैं। ये एक तरह का मल्टीप्लायर है, जिससे ये कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। मतलब ये हमेशा कैपेसिटर की क्षमता को बढ़ाएगा ही। तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमने कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी हटा दी। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाती है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। चार्ज उतना ही रहता है, क्योंकि वो कहीं जा तो सकता नहीं, लेकिन प्लेटों के बीच का वोल्टेज कम हो जाता है, और क्योंकि वोल्टेज कम हो गया है, स्टोर की हुई एनर्जी भी थोड़ी घट जाती है। तो ये कैपेसिटेंस के लिए एक सुपरचार्जर जैसा है, जो कम वोल्टेज पर ज्यादा चार्ज रखने की ताकत देता है। और हाँ, कैपेसिटर को अकेले काम करने की जरूरत नहीं है। जैसी जरूरत हो वैसा नतीजा पाने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है। इन्हें जोड़ने के 2 मुख्य तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। जब कैपेसिटर को एक लाइन में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है तो टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाती है, लेकिन जब उन्हें अगल बगल यानी पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी कुल क्षमता जुड़ जाती है, जिससे एक बड़ा और शक्तिशाली कैपेसिटर बनता है। तो ये सब सिद्धांत असल दुनिया में कहाँ काम आता है? जवाब है, लगभग हर जगह। सोचिए उस डिफिब्रिलेटर के बारे में, जो दिल का दौरा पड़ने पर एक जोरदार झटका देकर जिंदगी बचाता है, या कंप्यूटर की मेमोरी और कीबोर्ड के बारे में, जो हर क्लिक के साथ काम करते हैं। और हाँ, हमारे कैमरे का वो तेज फ्लैश,
इन सब में कैपेसिटर ही हैं, जो बिजली की सप्लाई को स्टेबल करते हैं और ठीक उसी पल एनर्जी देते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये साधारण से दिखने वाले डिवाइस एनर्जी को स्टोर करने और उसे एक पल में रिलीज करने के एक्सपर्ट हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वो हीरो हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब टेक्नोलॉजी को और भी तेज और इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये सादा सा दिखने वाला कंपोनेंट भविष्य में और कौन-कौन से कमाल के आविष्कार मुमकिन करेगा? इस पर सोचने के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है।